हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार सिंह चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर यहाँ पे अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पार्ट 3 है, और यहाँ से मैं टाइप 1 से क्वेश्चन बताना चालू करूँगा आपको, जो कि टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जीरो लेवल से मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन जीरो लेवल से पढ़े और उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल तक अपने आप टाइप वाइज मिलते चले जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं क्लास पे। देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 है ये। तो टाइप 1 में दिया हुआ है तुलना संबंधी प्रश्न। देख रहे हैं आप, तुलना संबंधी प्रश्न। किसी भी चीज़ को आप तुलना कीजिएगा, किसी भी चीज़ को अगर तुलना करते हैं तो उसको हम तुलना संबंधी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टाइप 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि कोई धन मोहन तथा सोहन में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। मान लीजिए ये हो गया मोहन और ये हो गया सोहन, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:3। ये बोल रहा है कि 4:3 के अनुपात में बांटा गया। मान लीजिए ये बांटा गया है, कह रहा है कि यदि सोहन का मात्र 2400 रुपया है। देखिए आसान तरीके से बनाइएगा तो बहुत आसान रहेगा। ये है सोहन, अगर ये सोहन सिर्फ ट्रिक सीखते जाइएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बोल रहा है कि सोहन का मात्र 2400 रुपया है, 2400 रुपया है, तो आपसे पूछा है, यहाँ से पूछ सकता था मोहन का हिस्सा, दोनों का हिस्सा। तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप जानते हैं तरीका, आपको मैं 2 तरीका बता देता हूँ इसी क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ दे रखा है कि रेशियो 3 है और इसका मान क्या दे रखा है 2400, तो 3 एकम 3 और 3 अवठे, मतलब 1 का मान क्या आ गया जी, हमेशा 1 का मान निकालना है। 1 का मान 2400 हो गया, 1 का मान 800 हो गया, सॉरी 1 का मान 800 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है मोहन, तो यहाँ पे आप किससे गुना कर दीजिएगा 4 से, तो 4/3200 रुपया हो जाएगा। ये मोहन का हिस्सा, ये तो सोहन का हिस्सा था और ये हो गया मोहन का हिस्सा। यहाँ पे हम चलते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, कुल धन क्या है। तो देखिए कुल धन ये और ये दोनों प्लस कर दीजिएगा तो आपका कुल धन हो जाएगा। और नहीं, अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप जान लीजिए जब 1 का मान निकल गया है, 1 का मान कितना है जी 800 है, तो कुल धन देखिए ये हो गया आपका कुल धन 4 3 7। अगर आप 800 में डायरेक्ट 7 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ आपका कुल धन निकल जाएगा 8 7 5600 निकल जाएगा। समझ गए आप। इसको इसी तरीके से करते रहेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है बी नंबर कि मोहन का रकम कितना है। ये मोहन, तो मोहन का रकम आपको बताए थे ना जी कि अगर मोहन का रकम बोल रहा है तो ये मोहन का ही ना रकम है, ये मोहन का ही ना रकम है। ये 3200 जो है मोहन का रकम है, तो ये आंसर हो गया आपका मोहन का आंसर। ठीक है, और ये कुल का आंसर यानी ए नंबर का आंसर ये हो गया। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। कोई भी चीज़ बांटा जाता है तो अनुपात में दिया है यहाँ पे कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। ए का मान दे रखा है 3 5 7, यही ना दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अनुपात बांटा गया यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। देखिए हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जब टाइप वाइज बता रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आसान तरीका एकदम बताएंगे। और आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है अपन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर पढ़ने आ गया तब आपको मैथ बनाने बहुत जल्दी आए। यदि सी का भाग बोल रहा है ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। किसका भाग किससे अधिक है जी, सी का भाग
1 के भाग से 1600 अधिक है। देखिए सी का भाग ये है और ए का भाग ये है, दोनों में क्या है, ये अधिक है। तो कितना अधिक है जी, 4, मतलब अनुपात में 4 और संख्या में क्या आ गया जी 1600। तो काट देंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 4 जा, ठीक है। तो यहाँ 1 का मान कितना आ गया जी 400। आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है बी का मान, बी का मान, बी का मान पूछा है। तो बी का मल्टीपल आप कर देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे, और भी कुछ पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था कि ए का मान बताएं, बी का मान बताएं, सी, बी का तो पूछा ही है, सी का भी मान बताएं। तो कुछ नहीं, ये एक का मान आ गया है ना, एक का मान आ गया मेरा 400। तो अगर ए का पूछता तो इसमें 400 से गुना कर देते, तो 4 3 1200 हो जाता, 4 3 1200 हो जाता। अगर बी का बोल तो बी का तो आपका निकाल ही दिया। अगर सी का पूछता तो इसमें मल्टीपल कर देते, कितने से 400 से, तो 7 चौक 2800 आंसर हो जाएगा। अगर कुल बोलेगा तो कुल जोड़ देंगे और 400 से मल्टीपल कर देंगे, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करें हमें, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसी टाइप में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा जी, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये मासिक वेतन का अनुपात है। फिर यहाँ बोला है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, वही सेम सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से देख लीजिए कितना अधिक है जी, यहाँ पे 3, अनुपात में 3, संख्या में कितना 1200, 3 एकम 3, 3 चौका। देखिए हमेशा मेरे मेथड से बनाइएगा, तो रेशियो मेथड से ही हम क्वेश्चन बताएंगे, और हमेशा एक का मान हमेशा निकालना ज़रूरी है, ठीक। एक का मान कितना आ गया जी 400 आ गया, एक का मान 400 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि बी का मासिक वेतन, बी का मासिक वेतन क्या है, तो यही ना बी है जी, यही ना बी है, यही मासिक वेतन का ये दिया हुआ रेशियो। 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 1200। अगर यही पूछता ए का तो ए में करते 4 दूना, ए का पूछता तो ए का पूछता तो 400 में ए का मान कितना है जी 2 है, तो 2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 800। यही सी का पूछता तो 400, सी का पूछता तो 400 में गुना करते 5 से, 5 चौका 20। कुछ भी पूछेगा आप एक का मान निकालिए, और जो भी पूछे उसका आंसर आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप टू में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। टाइप 2 क्वेश्चन है, देखिए अनुपात पे ही क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो होगा हम लोग का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा कि जितना हो आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले हमारा मेथड होता है कि क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जब भी क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कितने लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, समझ में आता नहीं है। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ें, समझें, और जैसे जैसे समझ में आने लगेगा क्वेश्चन आप देखते तुरंत बनाने लगेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है 2 संख्या का अनुपात 5:6। मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या हो गया और ये सेकंड संख्या हो गया। इन 2 संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 5:6, यही दे रखा है। यदि दोनों संख्या में से 10 घटा लिया जाए, अच्छा बताइए आप अनुपात में से 10 घटा सकते हैं? 10 घटा सकते नहीं ना, बोला कि 10 घटा लिया जाए, यही ना। 10 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है जी 3:4।
देखिए आपको एक लॉन्ग मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ही मेथड बताएंगे। देखिए कुछ नहीं करना होता है। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, एक्स मान लेते हैं लो, लेकिन हम लोग एक्स मानेंगे तब तो एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर इसको बनाते हैं तो इसको लिखते हैं 5x अनुपात, एक सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, 5x माइनस 10, अब बटा आप लिख सकते हैं 6x माइनस 10, क्योंकि फर्स्ट में से 10 घटेगा और सेकंड में से भी 10 घटेगा। तो आपका रेशियो, मेरा मेन रेशियो 3:4, 3/4 आपको बताए हैं कि जब भी अनुपात में रहे तो भिन्न में लिखने के लिए लिख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से उसके बाद मल्टीपल करेंगे, तो इसमें मल्टीपल बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, करेंगे तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आप क्या करिएगा, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए आप आ जाइए यहाँ पे, बोला है कि फर्स्ट और सेकंड ये ना दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में से 10 हटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या, देखिए कुछ नहीं करना है, यही ना घट रहा है जी 10। अब बताइए ये पहली संख्या है और ये बाद की संख्या है, तो दोनों साइड जो है ना अंतर सेम देखना है, सेम होना चाहिए। इधर कितना है, इधर कितना है, सेम, 2 का अंतर हो रहा है ना, तो अंतर अनुपात में 2 का और संख्या में कितना का जी 10। अब लोग सोच रहे हैं कि माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे तो यही माइनस लिखना है, फिर कट ही जाएगा, तो क्या फ़ायदा लिखने का। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी एक का मान कितना आ गया 5। हमेशा एक का मान आपको मंगाना है, एक का मान मंगाइएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी बनेगा। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या बताइए। देखिए जो भी ये चीज़ है ना, ये चीज़ हो गया आपकी पहली संख्या और ये हो गया बाद की संख्या, जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद आया है, और ये है पहले का संख्या, ठीक। तो पहले का संख्या किसका पूछा है, पहली संख्या बताए, तो पहली संख्या ये 5 हो गया, यानी 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25। अगर सेकंड संख्या बोलता है तो 6 के 6 से मल्टीपल करते तो क्या हो जाएगा 30। लेकिन हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग। जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उस तरीके से आप लोग बनाते जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार फिर से बताते हैं। इसी तरीके से कह रहा है यदि दो संख्या का अनुपात 7:8, ये देखिए फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या 7:8 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिए जाए, या मान लीजिए 2 घट गया, तो 2 घट गया तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा जी 6:7। देखिए ध्यान से, अब दोनों साइड देखेंगे कि कितना कितना घट रहा है, समान घटना चाहिए। अनुपात में घटा 1 और संख्या में कितना घटा जी 2, बात बराबर, ये भी घटा ये भी घटा। मैथ में जब तक बराबर चीज़ आप नहीं लिखते हैं दोनों साइड, तब तक मैथ आपका इक्वल नहीं होता है। तो एक का मान कितना आ गया 2। तो आपसे पूछा है कि कुल संख्या बताएं, तो कभी भी पूछेगा तो कुल संख्या तो यही दोनों में बनाइएगा। पहले वाला 8 7 15, यानी 15 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 30। अगर इसी में पूछता फर्स्ट संख्या बताएं, तो फर्स्ट संख्या का मान कितना था जी 2, गुना क्या कर देते, यहाँ 2 है एक का मान, ये 7 से गुना करते तो 7 दूना का 14। अगर सेकंड का बोलता तो आप लिखते 2 गुना 8 दूना का 16। आप जोड़ के भी कर सकते, दोनों का मान 30 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये भी चीज़ इसी तरीके से है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं अभी टाइप 2 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा धीरे धीरे आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें कुछ यूनिक चीज़ मैं बताते जाऊँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यदि 3:5 अनुपात में 2 संख्याएं हैं, यहाँ आपसे बोल दिया कि 2 संख्या जो है 3:5। अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें, और इससे भी अच्छा वीडियो आपको मैं
यहाँ से दूंगा और चैप्टर वाइज टोटल वीडियो मैं डालूंगा जो कि आपको बेनिफिट हो, और उसके बाद आगे का प्रोग्रामिंग जो होगा आपको बताया जाएगा प्रत्येक वीडियो में। ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी। 10 की बढ़ोतरी का मतलब होता है प्लस, यही ना, तो +10 कितना हो जाएगा 5:7। यही हो गया जी आपसे। तो आपसे बोले थे ना कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम सेम बढ़ना चाहिए, सेम सेम बढ़ना चाहिए। दोनों साइड देखिए जी क्या हुआ, अनुपात में 2 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 10, 10 बढ़ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। एक का मान आपसे हम हमेशा बोल रहे हैं कि एक का मान मंगा लीजिए। एक का मान कितना आ गया जी 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या ये निकालेंगे, ये ठीक है। ये तो ये जो है ना, ये 5 जो है ना, ये तो जोड़ने के बाद ना है, लेकिन पहली संख्या ये ऊपर वाला होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो आप किससे मल्टीपल कर दीजिएगा 3 से, तो 5 यहीं 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमसे जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे चाणक्य क्लासेज, यहाँ पे चाणक्य क्लासेज बाय मनीष सर सर्च कर सकते हैं। और हमारे क्लास का नाम तो आप जानते ही हैं, चाणक्य क्लासेज। और अगर आपको जैसा मतलब कैसा क्लास लग रहा है, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सर यहाँ ऐसे है वो, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि आप लोग हमें कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास पे। ओके बाय।